इस कहानी के लेखक संतोष कुमार जी हैं। विवाह एक पवित्र बंधन, भाग 6। अभी तक आपने जाना, अयान नायरा को बता देता है कि वैभव उसे प्यार करता है। नायरा अयान के मुंह से यह सब सुनकर चौंक जाती है। अयान नायरा को वैभव से शादी करने के लिए भी कहता है और उसे उसकी बीमारी के बारे में सब कुछ बता देता है। कुछ सोचने समझने के बाद नायरा वैभव से मिलने के लिए मान जाती है। जब नायरा वैभव के घर जाती है तो देखती है कि वैभव ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है और उसके मम्मी पापा दरवाजे को खुलवाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। तभी नायरा को देखकर वैभव के पापा खुश हो जाते हैं। फिर नायरा वैभव का दरवाज़ा खुलवाती है और उसे कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ। वैभव को खाना खिलाकर और दवाइयाँ देकर वो वहाँ से चली जाती है और घर जाकर सोचती है कि अगर किसी को मेरी वजह से जीने की वजह मिल जाए तो शादी करने में बुराई ही क्या है। अब आगे। ऑफिस जाने से पहले अयान नायरा से मिलने गया। उस समय नायरा किचन में थी। अयान ने देखा नायरा वहाँ अकेली है तो उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वैभव के घर छोड़ दूंगा। छोड़ तो तुम पहले ही चुके हो। नायरा ने मन ही मन कहा। तुमने कुछ कहा? नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। वैसे भी अभी मुझे स्कूल जाना है। ठीक है तो मैं चलता हूँ। ओके, तुम्हारी मर्जी। अयान ने सोचा अभी कुछ भी बोलना बेकार है, इसलिए वो चुपचाप चला गया। नायरा ने स्कूल में हाफ लीव ले लिया है और वैभव के घर चली गई। उसने मित्तल जी से फोन पर बात कर ली थी। इस वक्त घर में वैभव नहीं था, इसलिए मित्तल जी ने यही समय चुना था नायरा से बात करने के लिए। नायरा वैभव के मम्मी पापा के सामने बैठी थी। वो यहाँ आ तो गई थी, पर अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बात करे। मित्तल जी ने ही चुप्पी तोड़ी और बोले, देखो बेटा, तुम्हें सब पता है, फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ कि वैभव के बचने के बहुत ही कम चांसेस हैं। अपनी तरफ से मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा किसी भी चीज़ के लिए। मेरे बेटे के बाद तुम स्वतंत्र होगी, किसी और के साथ अपना जीवन शुरू करने के लिए। बस अब तुम जो चाहो फैसला ले सकती हो। अंकल, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पर मेरी 2 शर्तें हैं। पहली ये कि शादी कोर्ट में होगी और क्या बेटा? और मेरे पापा मम्मी को वैभव की बीमारी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मित्तल जी ने सोचा था कि नायरा शायद पैसों के लिए शादी करना चाहती है, पर उसकी बात सुनकर उन्हें अपने बेटे की पसंद पर गर्व हो रहा था। उनकी आंखें छलक आई, जिसे उन्होंने नायरा और वैभव की माँ की नज़र बचाकर पोंछ लिया। वैभव की माँ ने तो नायरा को गले से लगा लिया। थोड़ी देर बाद नायरा जाने लगी तो वैभव की माँ ने अपने गले की चेन नायरा को पहना दी। नायरा ने बहुत मना किया, पर वो बोली कि मेरे लिए तो तू आज और अभी से ही मेरी बहू है और अपनी बहू को मुंह दिखाई देने का हक तो है ना मुझे। उनका प्यार देखकर नायरा उन्हें मना नहीं कर पाई। शाम में ऑफिस से आते ही अयान नायरा के घर आ गया तो वहाँ मित्तल जी पहले से ही अपनी पत्नी के साथ आए हुए थे। अयान को देखकर नायरा की मम्मी ने उसे वहीं बुला लिया। थोड़ी देर बाद नायरा सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आई। खुशी के माहौल में शादी की बातचीत हुई। थोड़ी देर रुककर वैभव के मम्मी पापा चले गए।
नायरा की मम्मी बहुत खुश थी कि बेटी के लिए घर बैठे इतने बड़े घर से रिश्ता आ गया, और ये सब अयान की वजह से ही संभव हुआ है। अगर वो उस दिन वैभव को अपने घर नहीं लाया होता तो वैभव नायरा को कैसे पसंद करता। मोहल्ले के लोग भी नायरा की किस्मत से रश्क कर रहे थे। 15 दिन बाद आज वैभव और नायरा की कोर्ट में शादी होने वाली थी। हालांकि नायरा के पापा चाहते थे कि शादी अगर 3-4 महीने बाद होती तो बेटी की शादी धूमधाम से करते, पर मित्तल जी ने बताया कि वैभव 1 महीने बाद ही अमेरिका चला जाएगा, क्योंकि वहाँ का बिजनेस भी उसे देखना है। इसलिए शादी कोर्ट में ही कर लेती हैं और रिसेप्शन की पार्टी में सबको बुला लेंगे। शादी के समय नायरा की मम्मी और अयान आए थे नायरा की ओर से, और वैभव के मम्मी पापा और 2 दोस्त बस। शादी के बाद नायरा और वैभव नायरा के घर जाकर नायरा के पापा से मिलने गए। थोड़ी देर बाद नायरा अपने घर से विदा हो गई। वैभव के घर वैभव की माँ ने दोनों की आरती उतारी और नायरा ने अपने दाएं पैर से चावल का कलश गिराकर वैभव के साथ गृह प्रवेश किया। उसी रात वैभव और नायरा के कमरे को फूलों से सजाया गया था और नायरा दुल्हन के लिबास में घूंघट लिए पलंग पर बैठी थी। वैभव का प्रवेश। वैभव ने नायरा का घूंघट उठाया और प्यार से उसे देखा, पर जाने क्यों उसे नायरा की आंखों में खुद के लिए प्यार नजर ही नहीं आया। वैभव ने नायरा को कहा कि अगर तुम चाहो तो ये सब भारी कपड़े बदल लो। जी, आप मुझसे नाराज हैं? मैंने कुछ गलती कर दी है क्या? अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था कि इतने भारी कपड़े पहनकर, गहने पहनकर परेशान हो गई होगी, बस इसलिए। वैभव की बात सुनकर नायरा मुस्कुरा दी और नाइट गाउन लेकर वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद वो वैभव के साथ बैठी थी, उसके करीब। दोनों पहले तो घर परिवार की बातें करते रहे, फिर वैभव को नींद आने लगी तो वो लेटकर बातें करने लगा और नायरा उसके बाल सहलाने लगी। फिर नायरा को भी जाने कब नींद ने आ घेरा और वो वैभव के पास ही सो गई। सुबह नायरा की नींद खुली तो उसने वैभव को अपने करीब सोते हुए देखा। वैभव सोया हुआ बहुत प्यारा लग रहा था। उसे ये सोचकर और भी प्यार आ रहा था कि वैभव ने उसके साथ कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं की। एक रात में ही वैभव उसे अपना अपना सा महसूस हुआ। नायरा ने वैभव के बालों में प्यार से हाथ फेरा और तैयार होने चली गई। वैभव की माँ के मना करने के बाद भी नायरा ने खुद से नाश्ता बनाया और चाय लेकर वैभव के पास आ गई, उसे नींद से जगाने। नायरा ने वैभव को उठाने के लिए हाथ लगाया तो वो बोल पड़ा, बस थोड़ी देर और सोने दीजिए ना पापा, वरना नायरा चली जाएगी। वैभव की बात सुनकर नायरा को हंसी आ गई। पापा नहीं, मैं हूँ आपकी नायरा। नायरा की बात सुनकर वैभव ने अपनी आंखें खोल दी और नायरा को हंसते हुए देखकर बहुत खुश हुआ। मित्तल जी और वैभव की मम्मी आज बहुत खुश थे। उनके घर में आज की सुबह यादगार बन गई थी। अब उन्हें वैभव की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि अब नायरा जो आ गई थी वैभव का ख्याल रखने के लिए। थोड़ी देर बाद सब साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे थे। अगले दिन सुबह सब लोग नाश्ता करने बैठे थे कि अयान आ गया। मित्तल जी ने उसे भी साथ में नाश्ता करने के लिए कहा। नायरा वैभव के बगल वाली कुर्सी पर बैठी थी और वैभव को कभी पानी तो कभी रोटी सर्व कर रही थी। नायरा ने सादा नाश्ता बनाया था, क्योंकि वैभव के लिए सादा भोजन जरूरी था।
नाश्ते के बाद नायरा ने खुद से वैभव को दवाई दी। अयान को ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर उसे देखना पड़ रहा था। आज वो सोचकर आया था कि मित्तल जी से बंगले और गाड़ी की बात करनी है, क्योंकि 2 दिन से वो ऑफिस नहीं आए थे। नाश्ते के बाद अयान ने मित्तल जी से कहा, सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मित्तल जी समझ गए थे कि अयान क्या बात करना चाहता है, इसलिए खाने के बाद वो उसे अपने कमरे में लेकर चले गए। क्या अयान का प्यार इतना स्वार्थी था कि उसने गाड़ी और बंगले के लिए अपने बचपन के प्यार को कुर्बान कर दिया? आखिर क्या चल रहा है अयान के दिमाग में? क्या नायरा वैभव के लिए खुद को बदल देगी? आगे कहानी क्या मोड़ लेने वाली है, जानेंगे अगले भाग में। तब तक अगर आपको आज की मेरी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।